हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसवी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जाटव। आज हम मध्य प्रदेश का जो बचा हुआ पोषण पर्वत वो पढ़ेंगे, ठीक है। और पर्वत में पढ़ेंगे हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी। हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसमें जो इसकी उपशाखा है कैमूर और भांडेर पारसनाथ, जो 3 श्रेणियाँ इसकी विंध्याचल पर्वत की, ये हम पढ़ेंगे और इसकी स्थिति देखेंगे, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो वो सारी तमाम चीज़ें हम देखेंगे। आप वीडियो को देखते जाइए और नोट भी कीजिए, ठीक है। तो हम मैप में इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार मैप में आप देखिए। ये पूर्व से लेकर ये वाला जो बेल्ट है पूरा पूर्व यानी गुजरात, इधर वाला जो भाग है ये कुछ गुजरात में जाएगा, ठीक है। ये वाला जो भाग है इससे थोड़ा सा आगे गुजरात वाला हिस्सा भी है, ये मैं इधर लिख देता हूँ। ये गुजरात से लेकर, ठीक है, ये वाला जो बेल्ट है, ये जो पूरा बेल्ट है ऐसा वाला, ठीक है, ठीक। ये गुजरात से लेकर झारखंड, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर तो झारखंड तक फैला हुआ विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। मैंने आपको इसके लोकेशन बता दी है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इधर हेडिंग डालिए, हेडिंग विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले समझिए कि पर्वत होता क्या है, ठीक है। पठार हमने देखे और पर्वत देखेंगे आज, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको मैदान की भी डेफिनेशन बता दूंगा। सबसे पहले हम पर्वत देखते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा जो परीक्षा है उसमें मेंस में जो जियोग्राफी का पार्ट है उसमें पूछा जाता है पर्वत कैसे कहते हैं, पठार कैसे कहते हैं, मैदान कैसे कहते हैं। तो हम यहीं पे पर्वत की डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो पर्वत देख रहे हैं हम, पृथ्वी का वह भाग जो अधिक ऊंचाई यानी त्रिभुजाकार रूप में उठा हुआ है, ठीक है। यानी इसका ढलान तीव्र हो और इसका जो नीचे वाला भाग है ये लंबाई में फैला हुआ और जो ऊपर वाला भाग है ये सकरा हो, ठीक है। यानी ये हम नीचे से देखिए, जो इसका जो आधार भाग है ये लंबाई में फैला हुआ और ये ऊपर उठते हुए यानी कि गुंबज के आकार का, ठीक है, गुंबज के आकार ले रहा है ये। तो ऊपर इसका आकार क्या है, सकरा होता जा रहा है, ठीक है। बेसिकली इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है, ठीक है। यानी ज्वालामुखी उद्गारित होते हुए ऐसा इसका निर्माण होता है और यहाँ से ज्वालामुखी जो लावा निकलता है वो ऐसे निकलता है परतदार, ठीक है। और ये इसकी परत जमती जाती है, ठीक है, और ये शंकुआकार शेप लेने लग जाता है, ठीक है। तो पर्वत का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसका जो ढलान है वो बहुत तीव्र होता है। और पठार की बात करें तो पठार एकदम ऐसे समतल होते हैं, पृथ्वी तल से उठे हुए होते हैं। लेकिन जो इसका ऊपरी भाग है यानी जो ऊपर का जो हिस्सा था वो एकदम फ्लैट होता है, यानी टेबल के आकार का इसका ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। शीर्ष इसका टेबल के आकार का होता है यानी फ्लैट होता है। और पर्वत की बात करें तो पर्वत क्या होता है, ये शंकुआकार होता है, ठीक है। इसका जो ढलान है वो तीव्र होता है और इसकी चोटी होती है, ठीक है। इनमें खास बात यह है कि पर्वतों में चोटी होती है और पठार होता है, इनमें कोई चोटी नहीं होती है। मैदान आप समझते हो, समतल धरातल का समतल भाग, ठीक है। ये धरातल का समतल भाग क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे पर्वत कैसे कहते हैं। पृथ्वी का वो भाग जो पठार और पर्वत के मुकाबले अधिक ऊंचाई पर उठा हुआ होता है, इसका ढलान होता है और इसके जो ऊपरी वाला भाग है सकरा होता है और नीचे वाला भाग अधिक चौड़ा होता है, ठीक है। ये शंकुआकार होता है, ठीक है। हम इसके एग्जाम्पल देखें पर्वत के तो आपने नाम सुना होगा माउंटेन पर्वत, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा एल्ब्रुस पर्वत देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में एटलस पर्वत नाम सुना होगा, ठीक है। एकांका गुहा पर्वत चोटी, तो ये क्या पर्वत है, ठीक है। आगे आपको समझ में पर्वत किसे के बोलते हैं।
ठीक है, तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पर्वत की। तो पृथ्वी का वह भाग जो पठार की अपेक्षा अधिक ऊंचा तथा शंक्वाकार हो। शंकु के आकार का हो तथा इसका ढलान तीव्र हो। ठीक, और इसके शीर्ष पर क्या हो, चोटी। ठीक, वो क्या होता है, पर्वत होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और भारत की बात करें तो K2 गार्डन वेस्टर्न K2, और हम और भी देखें तो कंचनजंगा। ठीक है, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, ये तमाम क्या है, पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंध्याचल की। विंध्याचल पर्वत, ठीक है, इसकी बात करें हम तो ये इसके निर्माण की बात करें तो ये परतदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जो ज्वालामुखी ये उद्गारित होता है और जो ये लावा निकलता है, ये क्या है, परतदार परत जमता रहता है। ठीक है, ये ऐसे लावा निकलता है और ये लावा जमता जाता है, ये सॉरी मैग्मा निकलता है और ये लावा बन के जम जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है और वो ऊपर पृथ्वी की तली पर जमता है, तो वो मैग्मा का रूप ले लेता है। ठीक है, या उसे मैग्मा बोलते हैं। तो हम विंध्याचल को देखते हैं, विंध्याचल का निर्माण कैसे हुआ, परतदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इधर लिख लीजिए निर्माण में परतदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम तो इसमें बलुआ पत्थर और बेसिकली इसमें हम देखें तो बलुआ पत्थर की बहुत मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, इस परतदार चट्टानों के जो इसका निर्माण होता है, इसमें किस पत्थर की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, बलुआ पत्थर यानी बालू के पत्थर। ठीक है, वो हमें देखने को मिलते हैं। बात करें विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत ये वाला जो भाग है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, और ये क्या है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए इधर, विंध्याचल पर्वत अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषता में देखिए थोड़ी सी और, तो यह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, साथ ही विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। ठीक है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है। ठीक है, ठीक, तो मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और विश्व की जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, प्राचीन पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये सही प्राचीन पर्वत श्रेणियों में इसका नाम आता है। ठीक है, अब हम देखें तो इसका विस्तार, हम विस्तार तो इसका देख ही चुके, गुजरात से लेकर ये पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर तो पूरी मध्य प्रदेश यानी कहाँ तक, सीधी सिंगरौली वाला हिस्से यहाँ तक, और आगे जाकर ये कहाँ पर फैली हुई है, झारखंड में फैली हुई है। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसको 3 उप श्रेणी में बांटा है। 3 उप श्रेणी कौन कौन सी है, हम इधर वाली जो बात करें, ये वाला हिस्सा,
ये भांडेर, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये भांडेर वाला हिस्सा, ठीक है। भांडेर श्रेणी, ये वाला हिस्सा हम देखें तो ये कैमूर, ठीक। और जो आगे वाला हिस्सा आता ये पारसनाथ, ठीक, ये पारसनाथ श्रेणी। तो ये तीन श्रेणी हो गई हमारी, भांडेर श्रेणी, कैमूर और पारसनाथ। बेसिकली हम मध्य प्रदेश में भांडेर और कैमूर को ही पढ़ेंगे, क्योंकि पारसनाथ तो ये झारखंड वाले हिस्से में चली जाती है। तो हम भांडेर श्रेणी देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भांडेर श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका विस्तार हम देखते हैं। इसका विस्तार ही यहाँ से पश्चिम से लेकर तो छतरपुर, पन्ना और रीवा तक, दमोह वगैरह पूरा जो बेल्ट है, इसमें मालवा के पठार के जो जिले, धार, अलीराजपुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जो बीच के जो पूरा बेल्ट है, इसमें जितने भी जिले ये सभी किस में आएंगे, भांडेर श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो इसका विस्तार में ऐसा लिख लेते, पश्चिम से लेकर पूर्व में एक सक्रिय बेल्ट के रूप में, ठीक है। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक सक्रिय बेल्ट के रूप में इसका विस्तार है, ठीक है। अब हम आगे देखें इसमें, तो यहाँ के जो जिले प्रमुख देख लेते हैं। जो ये वाला हिस्सा, ऊपरी वाला जिला, इसके प्रमुख जिले, या प्रमुख जिले में क्यों देख रहे हैं, इसकी भी एक विशेषता मैं आगे बताऊंगा आपको। तो प्रमुख जिले में दमोह, छतरपुर और पन्ना, ठीक है। ये इसके प्रमुख जिले, ये ऊपरी वाले क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें भांडेर जो पर्वत श्रेणी है, इसमें सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। कौन सी सबसे, गुडविल सबसे ऊंची चोटी है इसमें, ठीक है। और वो किस जिले में आती है, वो दमोह जिले में आती है। तो ये वाला जो हिस्सा है भांडेर का, ये वाला हिस्सा है, इसमें जिला है दमोह, और इसमें सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, या यूँ बोले भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी वो है गुडविल चोटी, ठीक है। ठीक है, तो कौन सी है, गुडविल। इसकी ऊंचाई 752 मीटर, ठीक है। और किस जिले में, तो ये दमोह जिले में, ठीक। तो हमने क्या देखा, गुडविल चोटी भांडेर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और किस जिले में, यह है दमोह जिले में, ठीक है। अब हम इसके और भी नाम देख लेते हैं कि गुडविल चोटी को और किस नामों से जाना जाता है। तो इसे निम्न नामों से जाना जाता है, यानी दो इसके और नाम है जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसे कालुम्बे, ठीक है, कालुम्बे और कालुमार, इन दो नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। हमने देख लिया भांडेर पर्वत श्रेणी की विशेषता, इसका विस्तार देख लिया, ठीक है। इसमें जिले प्रमुख हमने देख लिए। सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर, कहाँ पड़ती है, दमोह जिले में पड़ती है। इसके उपनाम कौन कौन से हैं इस गुडविल चोटी के, तो कालुम्बे और कालुमार, ठीक है। ये इसकी प्रमुख विशेषता हुई। अब हम देख लेते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
अब हम देखते हैं कैमूर। ठीक है, कैमूर श्रेणी। ठीक, कैमूर श्रेणी की विशेषता की बात करें, इसके विस्तार की बात करें तो ये पूर्वी साइड है मध्य प्रदेश के। ठीक है, और इसमें पूर्वी साइड में कौन कौन से जिले हैं तो यहाँ पर ये जबलपुर, कटनी, ठीक है, सीधी, सिंगरौली और ये अनूपपुर या अनूपपुर का कुछ जिला और शहडोल वाला। ठीक है, तो ये प्रमुख जिले इसमें आते हैं। तो विस्तार में हम देखें तो पूर्वी साइड इसका विस्तार है, पूर्वी हिस्सा, जिसमें कौन कौन से जिले, जिसमें हम देखते हैं जबलपुर, ठीक है, कटनी, और आगे हम देखें सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर का कुछ उत्तरी भाग। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका विस्तार हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो कैमूर पर्वत श्रेणी है और भांडर पर्वत श्रेणी दोनों मध्य प्रदेश को क्या करती है, दोनों बीचों बीच से बांटती है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश, यानी हम यूँ कह सकते हैं मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में इसको विस्तारित करती है, अलग अलग बांटती है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ ये भारत के उत्तरी हिस्से को और भारत के दक्षिणी हिस्से को भी अलग अलग करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच में होने के कारण यह उत्तरी भारत और दक्षिण भारत का निर्माण करती है। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भारत, इसमें हम मध्य प्रदेश भी लिख लेते हैं। भारत को दो भागों में, दो भाग कौन कौन से, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। इसके साथ हम देखें तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जल विभाजन का भी कार्य करती है, यानी गंगा जो नदी उत्तर की ओर जहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है, ये वाली गंगा वाला जोन, और ये हम देखते हैं नर्मदा नदी, तो जो इन दोनों के बीच में जल विभाजन का भी ये कार्य करती है। तो इधर हम लिख लेते हैं गंगा एवं नर्मदा नदी के जल विभाजन का कार्य करती है। ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी गंगा और नर्मदा के बीच में जल विभाजन का कार्य करती है, तो हमारा आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, लगभग हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पर्वत। अब कुछ ऐसे फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक होते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। मैंने आपको बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, मेरे पिछला वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हमने 3 भागों में डिवाइड करा था। कौन कौन से 3 भाग? हमने राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पर्वत श्रेणी और हमने बांटा था मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आप इसे देखिए गौर से। जो ये वाला हिस्सा हमने यहाँ देखा था, ये मैकाल पर्वत श्रेणी, ये देखा था हमने महादेव पर्वत श्रेणी, और ये देखा था हमने राजपीपला की पहाड़ी। ठीक है, और ये इधर कौन से पहाड़ी है, श्रेणी है कैमूर की श्रेणी। ठीक है, तो और आपको पता है ये कौन सा जिला है, तो ये अनूपपुर, और अनूपपुर में आपको पता है एक जगह है अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक वह स्थान है जहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता कभी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस स्थान पर मिलती है, तो वो है हमारा अमरकंटक का स्थान। ठीक है, तो इसे नोट कर लेते हैं हम। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी प्लस विंध्याचल पर्वत श्रेणी
कहाँ पर मिलती दोनों, ये दोनों अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक में मिलती है, यानी इनका मिलन स्थल, ठीक है, यानी इधर से मिलती है और ये इधर से मिलती है, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो ये कैमूर वाली जो पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, आपको पता ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के फासले में नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी निकली हुई है। तो ये नदी यहाँ से सोन नदी अमरकंटक से निकली हुई है और ये उत्तर की ओर कुछ दूरी बनाती है और उत्तर की ओर दूरी बनाते हुए इसको ऊपर को, शायद हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अनूपपुर जिला, यहाँ से सोन नदी निकली, सोन नदी है उत्तर की ओर, ठीक है, यहाँ से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और कैमूर की पहाड़ी यानी खड़ी दीवार होने के कारण कैमूर की पहाड़ी जस्ट उसके पास में आ जाती है। नर्मदा जो सोन नदी है इसके सामने आ जाने के कारण सोन नदी अपना मार्ग बदल लेती है और ये इस टाइप यानी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ पर आगे जाकर बिहार में पटना में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करती है, कैमूर पहाड़ी सोन नदी का मार्ग बदलती है, ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब हम देख लेते हैं आगे, आपने नाम सुना बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आपको सभी को पता होगा। आपको ये पता होना चाहिए 32 पहाड़ियाँ कौन सी श्रेणी में आती हैं, तो 32 पहाड़ियाँ आती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आती है, ये आप नोट कर लीजिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पता होगा आपको, उमरिया में, ठीक है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा। और ये 32 पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी में आती है, तो ये आती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कैमूर वाला हिस्सा और ये सतपुड़ा वाला जो मिलन स्तर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लगभग हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर्वत पठार हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहाँ पर फिनिश होता है और हमारे जो पुराने वीडियो आप उन्हें भी देखिए और मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति उन्हें समझिए, पठार को देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हमें मध्य प्रदेश के आगे की स्थिति पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश की जियोग्राफी समझ में अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से हमें पता होना चाहिए भौगोलिक विस्तार इसका, ताकि हम क्या, अभी हम नदी पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए नदियाँ पठार पर्वत की स्थिति, ऊंचाई और ढलान के कारण ही अपना मार्ग बदलती है। और ऐसा क्यों होता है वो हमने पहले वीडियो में बता दिया, पठारों की ऊंचाई, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, आगे वाला वीडियो बनाऊंगा मैं जलवायु, जिसमें मेरा प्रमुख टॉपिक रहेगा, और इसके बाद मैं आगे वाला जो नदियाँ वो उसमें लूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।